अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सबका मेरे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स पे तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, समांतर श्रेणी। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच, उत्तरोत्तर मतलब होता है सिलसिलेवार, लगातार एक के बाद एक उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया इस फिगर में। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। कुछ समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं क्यों यहाँ पे समझाने के लिए। सर्पिल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। एक स्पाइरल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्पाइरल वाला कॉपी होगा आपके पास, रिंग देखते हैं वहां पे रिंग होता है इस तरह का। नेट पर सर्च मारिएगा ना स्पाइरल, तो स्पाइरल कुछ इस तरह का आ जाएगा आपके पास। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पाइरल बोलते हैं, सर्किल बोलते हैं, सर्किल सॉरी स्पाइरल बोलते हैं, सर्पिल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्पिल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइरल। तो एक स्पाइरल बन रहा है इस तरह, इसकी हमें क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। अब सवाल क्या कर रहा है, शुरू से ध्यान से देखते हैं, ठीक है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी, दो केंद्रों की बात हो रही है, केंद्र ए और केंद्र बी, ठीक है। अब बारी बारी से, ठीक है, त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर एक बार त्रिज्या ले रहे हैं, तो एक बार 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ले रहे हैं, एक बार 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, तो एक बार 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ले रहे हैं। इसी तरह त्रिज्या लेते हुए उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, मतलब एक के बाद एक सक्सेसिव अर्धवृत्त बन रहा है, ठीक है। और इन अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्पाइरल। तो देखिए ध्यान से, दो गो केंद्र है हमारे पास। एक वृत्त खींचने के लिए आपके पास केंद्र तो होना चाहिए ना, सेंटर होना चाहिए। तो एक बार ए को केंद्र मान रहे हैं और एक बार बी को केंद्र मान रहे हैं, ठीक है। जैसे ए को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त खींच दिए हम, ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त मतलब क्या? आधा वृत्त। ये आपका पूरा वृत्त है, इसको हम काट देंगे अगर, तो ये क्या बचेगा? अरे ये वाला आधा वृत्त बचेगा, ऊपर वाला अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ए से शुरू करना है, दो गो केंद्र है ए और बी, तो कहां से शुरू करना है? ए से। ए से शुरू कर रहे हैं तो एक अर्धवृत्त बना दिए, ठीक है। और देखो त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या भी कैसे? पहले 0.5 सेंटीमीटर, तो जो पहल का हम अर्धवृत्त बनाए हैं केंद्र ए को मान के, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। अब केंद्र बी को मान के हम अर्धवृत्त बनाए हैं। अच्छा देखो जी, जो केंद्र ए को मान के हम अर्धवृत्त बनाए है ना, इस अर्धवृत्त के लंबाई को कह रहा है L1। क्या कह रहा है? L1। ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, इसको वो L1 बोल रहा है। अब केंद्र बी को मान के हम एक अर्धवृत्त खींचे, देखिए इस वाले केंद्र बी को केंद्र मान के एक अर्धवृत्त खींचे बी को, तो इस बी केंद्र है तो त्रिज्या ये हो गई। यही त्रिज्या से क्या होगा? एक अर्धवृत्त खींचा गया, ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया, ठीक है, ये वाला। इस अर्धवृत्त की लंबाई को बोल रहा है L2। फिर हम जा रहे हैं केंद्र ए के पास, फिर कहां जा रहे हैं हम? केंद्र ए के पास। L1 पहल का अर्धवृत्त है, L2 आपका दूसरा बी पे अर्धवृत्त है। अब L3, अब केंद्र ए को मान के फिर एगो हम क्या कर रहे हैं? एगो अर्धवृत्त खींच रहे हैं। देखिए तो ध्यान से, ये वाला अर्धवृत्त खींचा जा रहा है, ये वाला, ठीक है। पहले ए से खींचे L1, ये वाला ऊपर वाला। फिर केंद्र बी को मान के एक अर्धवृत्त खींचे, ये वाला L2। फिर केंद्र ए को मान के एक अर्धवृत्त खींचे, ये वाला अर्धवृत्त, यहां से यहां तक। फिर अब केंद्र बी को मान के एक अर्धवृत्त खींचेंगे, केंद्र बी को, तो जाहिर सी बात है ऊपर खींचा गया है तो अब यहां से खींचेंगे, ये वाला अर्धवृत्त, ये वाला अर्धवृत्त। इसको बोल रहा है L4 बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? L4 बोल रहा है, ठीक है। हिंट से दिया है कि L1, L2, L3 ऐसे हम लोग मान लेते हैं। पहल का अर्धवृत्त की लंबाई को क्या मान रहा है? L1। दूसर का अर्धवृत्त की लंबाई को क्या मान रहा है? L2। तीसर का अर्धवृत्त की लंबाई को क्या मान रहा है? L3। चौथ का अर्धवृत्त की लंबाई को क्या मान रहा है? L4। हमें ये जो स्पाइरल बना है ना, ये वाला, इस पूरे स्पाइरल की लंबाई चाहिए, ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्पाइरल की लंबाई निकालनी है। कितने अर्धवृत्त है यहाँ पे? एक गो अर्धवृत्त L1, दो गो अर्धवृत्त L2, तीन गो अर्धवृत्त L3। तो कुल मिला के 13 गो अर्धवृत्त मिला के, 13 गो अर्धवृत्त मिला के ये एक स्पाइरल बना है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएगा अभी। उन 13 अर्धवृत्त को मिला के जो स्पाइरल बना है ना, उस स्पाइरल की हमको कुल लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? कुल लंबाई चाहिए। तो आप बताइए, पहल का अर्धवृत्त की लंबाई
प्लस दूसरका अर्धवृत्त की लंबाई प्लस तीसरका अर्धवृत्त की लंबाई प्लस चौथा अर्धवृत्त की लंबाई, उसी तरह पांचवें अर्धवृत्त की लंबाई। कुल 13 अर्धवृत्तों की लंबाई को जोड़ देंगे तो एक्चुअल में हम स्पाइरल का लंबाई को जोड़ रहे हैं, पूरा स्पाइरल की लंबाई को जोड़ रहे हैं। है जो 13 गो अर्धवृत्त बन रहा है, एगो, दो गो, तीन गो, है 4 गो, 13 को जोड़ देंगे तो पूरे स्पाइरल की लंबाई आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। तो अब हमारा मेन मकसद है जो ये पहल का अर्धवृत्त बन रहा है ए को केंद्र मान के, इस अर्धवृत्त की लंबाई को बोल रहा है L1, L1 का हम लंबाई पता कर लेंगे। उसी तरह जो केंद्र बी को मान के अर्धवृत्त बना है ये वाला, इसको L2 बोल रहा है, इस अर्धवृत्त की लंबाई को L2 की भी लंबाई हम पता कर लेंगे। हमें अगर पता हो जाए L1 क्या है, L2 क्या है, L3 क्या है, यानी अर्धवृत्त की लंबाइयाँ क्या है, प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाइयाँ क्या है, सबको जोड़ देंगे एपी की मदद से तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। देखो जी, पूरे वृत्त की लंबाई क्या होती है? अगर मैं यहां से यहाँ चलना स्टार्ट करूं और चल के वापस यहाँ आ जाऊं तो इसकी लंबाई को हम लोग बोलते हैं, वृत्त की लंबाई को बोलते हैं वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि होता है 2πr। पूरे वृत्त की लंबाई को हम लोग बोलते हैं 2πr। तो आधे वृत्त की लंबाई चाहिए हमको, आधा, तो किसी भी चीज का आधा करना होता है तो 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से भाग दे दो तो आधे वृत्त की लंबाई क्या हो गया? आधे वृत्त की परिधि क्या होती है? πr। तो प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई निकालनी है ना, तो फॉर्मूला आपको क्या लगेगा? πr। ठीक है, देखो जहां वृत्त आ गया ना वहां पाई तो आएगा ही, ठीक है, जहां गोल फिगर आ गया वहां पाई आएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? πr। तो मैंने आसानी के लिए पहले ही लिख लिया हुआ है, ठीक। फिर टाइम लगता है, वीडियो लंबा बन जाता है, जो चीजें बार बार लिखनी पड़ती हैं उसको पहले ही मैंने लिख दिया है। हम लोगों ने माना क्या? माना कि प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, जैसे ये जो अर्धवृत्त है, पहल का अर्धवृत्त L1, इसकी त्रिज्या को हम लोग R1 मान लिए, ठीक है। जो दूसरा का वृत्त है, जो दूसरा का अर्धवृत्त है L2, उसके त्रिज्या को R2 मान लिए। उसी तरह जो तीसरा का अर्धवृत्त है L3, उसके त्रिज्या को क्या मान लिए? R3। तो हम लोग मान लिए प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? R1, R2, R3 डॉट डॉट डॉट। तो बताइए, त्रिज्या हमें पता है, त्रिज्या दे रखा है, पहल के अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी R1 की लंबाई कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे के अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है R2 वो 1 सेंटीमीटर है। तीसरा का अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है R3 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप बताइए, त्रिज्या आपको पता है तो अर्धवृत्त की लंबाई नहीं निकलेगी? तो चलो, पहले अर्धवृत्त की लंबाई जो L1 है, ये वाला L1 फॉर्मूला लगाइए। अर्धवृत्त की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? पाई गुने त्रिज्या होता है, पाई आर होता है, यानी पाई गुने त्रिज्या। यहाँ पे त्रिज्या क्या है? L1 को हम लोग क्या माने हैं? L1 के त्रिज्या को क्या माने हैं? R1 माने हैं। ये जो पहल का अर्धवृत्त है इसके त्रिज्या को क्या माने हैं? R1 माने हैं। तो पहल के अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी? पाई R1। जो दूसरा का अर्धवृत्त है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? अरे पाई R2, क्योंकि दूसरा का अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं भाई? R2 माने हैं। उसी तरह तीसरा के अर्धवृत्त की लंबाई निकालनी है हमको, L3 निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगेगा अर्धवृत्त का? फॉर्मूला का पाई R3। उसी तरह इसी रेशियो में ये सब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। जो 13वां अर्धवृत्त होगा L3, सॉरी L13, उसकी लंबाई क्या होगी? पाई R13। तो जरा गौर से देखिए, तो पाई का पाई, R1 की वैल्यू आपको पता है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का पाई, R2 आपको पता है 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? ये 1.0 सेंटीमीटर मतलब क्या? अरे 1 सेंटीमीटर। चलो पाई का पाई, फिर R3 आपको पता है 1.5 सेंटीमीटर। ये क्या, ये एक एपी दिख रहा है आपको? भाई पाई पाई तो सब में है, तो पाई पे ध्यान मत दो। ये है 0.5, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, फिर 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 1.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ये तो एक एपी बन रहा है, ये तो क्या बन रहा है? एक एपी बन रहा है। यहाँ अर्धवृत्त की लंबाइयां एपी बना रही हैं। यहाँ अर्धवृत्त की लंबाइयां एक एपी बना रही हैं, एक एपी बना रही है। अब इसी एपी को मुझे क्या करना है? जोड़ देना है। अतः बताओ भाई एपी क्या बन रहा है हमारा? अतः जो एपी बन रहा है, क्या बन रहा है? एपी। तो लिखिए भाई, अच्छा पाई इंटू 0.5 क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर लास्ट में लोग लिखेंगे आंसर में।
चलिए पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 पाई। चलिए पाई इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 1.5 पाई। उसी तरह आगे बढ़ेगा। कितने पद हैं टोटल भाई 13 पद हैं। ठीक है, दिया हुआ है 13 लगातार, क्रमागत मतलब लगातार 13 लगातार अर्धवृत्त। ठीक है, 13 लगातार अर्धवृत्त मिलके स्पाइरल बना है। तो कुल कितने पदों को जोड़ना है हमको 13 पदों को जोड़ना है। ठीक है, ऐसे लिख दो खाली 13 पद। चलो जी हम लोग काम करते हैं। अब बताइए यहाँ पे इस एपी में ए क्या है, प्रथम पद क्या है 0.5 पाई। डी चाहिए हमें, जब एसएन का फॉर्मूला लगाता है तो ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। डी इसमें से इसको घटा दो, 1 पाई में से घटा दो इसके पहले वाले को 0.5 पाई को। ए को पाई में से 0.5 गया, अरे 0.5, अरे एक में से 0.5 जाता है 0.5 बचता है, तो ए को आम में से 0.5 आम गया 0.5 आम। कितने पदों को जोड़ना है तो 13 पदों को जोड़ना है। ठीक है, हाँ ये टोटल कितने पद हैं 13 पद। हमें चाहिए सम ऑफ 13 टर्म्स, सम ऑफ 13 टर्म्स। नीचे वाला पार्ट वीडियो में आया है कि नहीं, सम ऑफ 13 टर्म्स, नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ गया है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अगर नहीं आया हो तो। हमें चाहिए सम ऑफ 13 टर्म्स, 13 पदों का जोड़ चाहिए। तो चलो जी देखते हैं। एसएन का फॉर्मूला लगाओ अब यहाँ पे। एसएन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। हमें चाहिए 13 पदों का जोड़, तो n की जगह 13 रखो। n की जगह क्या रखिए 13/2, 2 का 2, a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n-1, अच्छा 13-1, 13-1, d कितना है तो d 0.5 है, d है हमारे पास 0.5 पाई। चलिए कैलकुलेट करिए, 13/2 को अभी ऐसे ही रहने दो, 2 में 0.5 से गुना करेगा ना तो 1 आ जाएगा, 1 गुने पाई 1 पाई। अब प्लस 13 में से 1 गया 12, अब गुने में हमारे पास क्या बचा है 0.5 पाई। ठीक है, चलिए 13/2 का 13/2 भाई 1 पाई मतलब खाली पाई ये है, प्लस 12 में 0.5 से गुना करिएगा ना, अच्छा 0.5 का मतलब होता है आधा 1/2, तो 12 में 1/2 से गुना करेगा तो 6 आएगा, तो 6 पाई हो गया। ऐसे आप गुना कर लीजिएगा 12 में 0.5 से। चलो देखो जी यहां से मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 13/2 है, 13/2 प्लस 1 गो पाई या प्लस 6 गो पाई, कितना हो गया भाई 7 गो पाई। 13/2 का 13/2 गुना 7 का 7 पाई, पाई का मान कितना रखना है 22/7, 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में, 13 में 11 से गुना करिए भाई, 3 का 3, 3 1 4, 143। ये लंबाई है ना तो सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, तो सर्पिल की कुल लंबाई, अतः स्पाइरल की कुल लंबाई, स्पाइरल की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितना भाई 143 सेंटीमीटर आंसर, 143 सेंटीमीटर आंसर। ये नीचे वाला नहीं आ रहा था वीडियो में तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसे आप नोट डाउन करें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है, पहले सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, लट्ठे मतलब लाठी, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं, इत्यादि। इसी तरह ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमसे पूछ रहा है। कह रहा है 200 लाठी है, इनको ढेरी के रूप में रखा गया। ढेरी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग गांव में धान का ढेरी, गेहूं का ढेरी जो एक जगह रखा रहता है उसको ढेरी बोलते हैं। ठीक है, तो 200 लट्ठों को इस तरह रखा गया है कि जो सबसे नीचे वाला पंक्ति है ना, सबसे नीचे वाला लाइन, उसमें 20 गो लाठी है। कितना लाठी है 20 गो लाठी है। उससे जस्ट ऊपर वाला जो पंक्ति है ना उसमें 19 गो लाठी है। उससे जस्ट ऊपर वाला पंक्ति है ना जो लाइन है उसमें कौ गो 18 गो लाठी है। उसी तरह उससे जस्ट ऊपर वाला जो लाइन है उसमें 17 गो। इसी तरह आगे बढ़ा है, इसी तरह क्या बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है। और कितने लाठियों को रखा गया इस तरफ 200 लाठियों को। तो सवाल में कह रहा है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब इस तरह का कौ गो लाइन बन रहा है, यहाँ पे कौ गो पंक्ति बन रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तथा हमसे पूछ रहा है जो सबसे ऊपर वाला लाइन है ना, जो सबसे ऊपर वाला, जो सबसे ऊपरी लाइन है, जो सबसे ऊपरी पंक्ति है, रो है, उसमें कितने लट्ठे हैं ये हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कौ गो लाइन बन रहा है, और सबसे ऊपर वाला लाइन में, सबसे ऊपर वाला जो लाइन में उसमें कौ गो लाठी है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये तो एक एपी बन रहा है, देख लीजिए
20, 19, 18, 17, एक एक का डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि यहाँ कितनी पंक्तियां हैं, कौन पंक्ति बन रहा है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मान लो यहाँ n पंक्तियां बन रही है। कितनी पंक्तियां बन रही है जी? n पंक्तियां बन रही है, ठीक है। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? माना कि 200 लट्ठों को n पंक्तियों में रखा गया है, n पंक्तियों में रखा गया है। और यही हमें n का क्या करना है? मान निकालना है, ठीक है, कि कौन पंक्ति बन रहा है। चलो ये तो एक एपी बन रहा है, देख के पता चल रहा है। ये जो लाठी रखा गया है एक सीरीज में एक एपी बन रहा है, क्या है? तो 20 है, 19 है, ठीक है, 18 है, 17 है, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ेगा। टोटल कितना है भाई? n पद है। टोटल कितना पद है इस एपी में? n पद है। कितने पद है? n पद है, ठीक है। तो इस एपी का पहला पद आपको पता है 20, ठीक है। सार्वंतर भी पता है आपको, 19 माइनस 20 कर लीजिए, 19 माइनस 20 यानी -1। इस एपी का टोटल जोड़ पता है आपको, इस एपी का जो टोटल जोड़ है भाई, अगर n गो लाइन है इसमें, n गो पद है, तो सम ऑफ n टर्म्स आपको तो दिया हुआ है। टोटल कितने हैं? 200। हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है, देखो भाई, n की वैल्यू निकालनी है कि कौ लाइन बन रहा है। हम लोग क्या माने हैं? माना कि 200 लट्ठों को n पंक्तियों में रखा गया ना, तो हम लोग n पंक्ति का मान निकालना है, मतलब n का मान निकालना है। ये भी निकालना है जो nवा पंक्ति है, nवा पंक्ति ऊपर वाला पंक्ति, उसका वैल्यू क्या है, यानी an की भी वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। चलो जी, सब पता है ये आपको, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn का फॉर्मूला लगा दो। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn तो दे रखा है 200, कितना दे दिया है भाई? 200 बराबर n/2, n का मान तो निकालना है, 2 का 2, a हमको पता है कितना है? 20 है, a कितना है? 20 है, प्लस n-1, n हमको तो निकालना है भाई, d पता है -1, d कितना है? -1। चलिए, अच्छा ये दो इधर नीचे में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 200 और 2 में गुना हो गया, कितना हो जाएगा? 400 बराबर इधर क्या बच गया? n। चलो 20 दूनी 40। देखो जी, गुना में हम 5 गुने 4 लिखे चाहे 4 गुने 5 लिखे, बात क्या है? सेम है, ठीक है। इस -1 को मैं यहां लगा दूं, यहां लगा दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऐसे ही रहने दो। चलो प्लस का प्लस, -1 को अंदर भेजो, -1 गुने n गुना होकर क्या हो जाएगा? -n। -1 गुने -1 +1, ठीक है। जैसे कैलकुलेशन करिए आंसर तो सबका सेम ही आता है ना, कोई किसी तरह करता है, कोई किसी तरह। चलिए n का n, चलो जी 40 का 40। अब इस प्लस को अंदर भेजो, प्लस गुने माइनस -n, प्लस गुने प्लस +1, बस बात खत्म, ब्रैकेट टूट गया। यही तो तोड़ना था, आपको समझाने के लिए इतना बेसिक करता हूं मैं, ठीक है। 40, 400 का 400। अब देखो जी, यह इधर कुछ जुड़ रहा है, घट रहा है क्या? हाँ, 40 और 1 41 हो रहा है, ठीक है। +40 अब +1 41 हो गया, इधर -n बचा हुआ है, एकदम सही। चलो जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 400 का 400, n को अंदर भेजो, n गुने 41 क्या हो जाएगा? 41n हो जाएगा, माइनस प्लस गुने माइनस माइनस, n गुने n स्क्वायर, ठीक है। तो ये n स्क्वायर आ गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, द्विघात समीकरण। तो माइनस में है n स्क्वायर, माइनस में इसको प्लस में करना है, तो ये सबको इधर भेज दो, तो -n स्क्वायर इधर आएगा तो +n स्क्वायर, प्लस 41n इधर आएगा तो -41n, इधर पहले से बैठा हुआ है कौन? +400, बराबर में कितना? 0। नीचे वाला पार्ट वीडियो में आया है कि नहीं, एक बार देख लिया जाए। हाँ आ गया है। अब देखिए, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण, n स्क्वायर -41n + 400। अब इसको तोड़ा कैसे भाई, कैसे तोड़ा जाए? तो 400 यहाँ एक छुपा है, 400 एकम 400। दो ऐसा नंबर बताइए आप, दो ऐसा नंबर बताइए जिसको गुना करे तो 400 आ जाए, और जोड़े तो क्या आ जाए? 41 आ जाए। अब भाई ये छोटा नंबर तो है नहीं कि हम मन में पता कर लें कि दो ऐसा नंबर जिसको गुना करे तो 400 और जोड़े तो 41। जब इस तरह होता है ना, तो उसको हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़ के पता करते हैं कि वो क्या है, वो नंबर्स क्या है, ठीक है। अगर इससे भी आपको नहीं हो पाता है ना, तो आप फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, द्विघात सूत्र,
अरे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से कितना बार में 50 बार में, फिर 2 से कितना बार में 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, ये लास्ट में प्राइम नंबर आ गया तो छोड़ दीजिए। अब इसमें से जोड़ा खोजो भाई। जोड़े तो कितना आ जाए 25 आ जाए, गुना करे तो 400 तो आएगा ही, जोड़े तो 41 आ जाए, जोड़े तो क्या आ जाए 41 आ जाए। जोड़ा खोजो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब 50 के 25, 16 25 कितना होता है 41 होता है क्या? हाँ 16 25 41 होता है। और उन दोनों का गुना तो हमेशा 400 आवे करेगा, क्योंकि देखो हाई सबको गुना करिएगा ना तो 400 आएगा ही। तो हाई मिलके हमको 16 दे रहा है, हाई दोनों मिलके 41 दे रहा है। अगर ये नहीं जोड़ा मिलता तो कुछ और जोड़ा खींचते इधर से उधर कर करके, तो शुरू में ही हमको मिल गया बड़ा आसानी से। तो नंबर्स क्या है 16 और 25, 16 और 25, 50 25, हाँ 16 और 25 है। ठीक है, तो चलो देखो जी बड़ा आसानी से मिल गया ये नंबर हम मुझे। दो ऐसा नंबर जिसको गुना करें तो 400 और जोड़े तो क्या आ जाए 41 आ जाए, वो नंबर क्या है 16 और 25। तो ये जो हमारा सवाल है इसी को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। आप फिर दोबारा नहीं लिखिएगा, मैं तो नीचे हो गया ना, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर में 0। मैं यहां दोबारा लिख दे रहा हूं समझाने के लिए। चलिए एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, बीच वाला पद को कैसे तोड़ना है 16 और 25 के फॉर्म में। तो 41n को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 41n को माइनस 16n और माइनस 25n। चलिए प्लस में कितना है 400 बराबर में 0। चलिए कुछ कॉमन है इसमें n कॉमन है तो n बाहर लीजिए, यहाँ क्या बचेगा n माइनस यहाँ क्या बचेगा 16। इन दोनों में कॉमन ढूंढने से बेहतर है भाई यही वाला चीज वो यहाँ पे आ जाता है, n माइनस 16 यहाँ पे आ जाएगा। अब बस आपको दिमाग लगाना है कि n में किससे गुना करेगी माइनस 25 n आ जाए, तो माइनस 25 से चेक कर लीजिए हम लोग सही लिए हैं कि नहीं। इन दोनों में से कॉमन है माइनस 25, माइनस 25 को n से गुना करेगा माइनस 25n, माइनस गुने माइनस प्लस 25 गुने 16 400, सही कॉमन लिया, ठीक है बराबर में 0। n माइनस 16 इस वाला टर्म में भी है और n माइनस 16 यहाँ पे भी है, तो दोनों में से n माइनस 16 क्या करिए बाहर निकालिए। चलिए इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा n, यहाँ क्या बच जाएगा माइनस 25 बच जाएगा, बराबर में क्या है 0। एक बार n माइनस 16 को इधर रहने दो, इस चीज को उधर भेज दीजिए तो 0 बटा में ये जाके उधर नीचे खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। तो n का मान यहाँ से क्या आ गया 16, ठीक है। और एक बार इसको इधर रहने दीजिए, ठीक है, ये वाला चीज उधर जाएगा तो 0 बटा में जाके नीचे खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 0 बचेगा। तो एक बार n का मान आ गया क्या 25। अब आप बताइए भाई 216 को 16 को लाइन में भी सजा देंगे, 25 को भी लाइन में सजा देंगे, इस तरह पॉसिबल है ये? नहीं, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होने वाला है। तो कौन आंसर होने वाला है चलो चेक करते हैं भाई कौन होने वाला है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 को आ गया 16, ये अभी सस्पेंस है क्लियर नहीं है, ठीक है। 2 कैसे पॉसिबल है भाई, 2 16 18 ये है इस तरह सजाना है 20 को 19 को 18 को, तो 2 को कैसे, या तो 16 को पंक्ति बनेगा या तो 25 को बनेगा। तो देखते हैं कौन सही है। एक बार n का मान 16 ले लो, एक बार n बराबर 16 लेने पर, एक बार n बराबर 16 लेने पर, तो n बराबर 16 लेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी लास्ट पंक्ति में कितना गोलट्ठा आएगा वो हम लोग पता कर रहे हैं भाई। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। 16 n का वैल्यू क्या लेना है 16, तो a 16 बराबर a का a हमको पता है a कितना है भाई 20 है, 20 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारे पास d माइनस 1 है, कितना है माइनस 1। चलिए 20 का 20 प्लस का प्लस, 16 में से 1 गया 15 और माइनस 1। चलो जी 20 का 20 प्लस 15 में माइनस 1 से गुना करेगा तो माइनस 15 हो जाएगा। अब 20 में से 15 गया 5, तो हो सकता है कि 16वें पंक्ति में जो 16वां पंक्ति है उसमें 5 गुलाटी हो, पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, एक बार क्या लेने पे n बराबर 25, अब n बराबर 25 लेने पर, n बराबर 25 लेने पर देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। हो सकता है भाई निकाले या कुछ 0 आ गया माइनस में चला गया, तो माइनस में लाठी कहां से जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो an बराबर फॉर्मूला वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एक बार n का मान हम क्या लिए 16 लिए तो an का वैल्यू 5 आया, ये कुछ सही लग रहा है। एक बार n का मान 25 लेंगे और an का वैल्यू निकालेंगे।
A25, n का वैल्यू कितना रखना है 25, ए का मान कितना भाई 20 है, प्लस n-1, अच्छा 25 -1 इंटू में डी कितना था हमारे पास, डी कितना था भाई -1 था, डी कितना था -1। चलिए 20 का 20 प्लस 25 में से एक गया 24 और -1। चलिए 20 का 20 प्लस 24 में -1 से गुना करेंगे तो -24। अब 20 में से 24 गया -4। आप बताइए अगर हम 25 को लाइन ले लें, n का मान 25 ले लें, मतलब 25 पंक्ति बन रहा हो, तो 25वें पंक्ति में -4 वो लाठी है, ये क्या बात हुई? लाठी का किसी चीज का संख्या माइनस में कैसे चला जाएगा? कोई चीज नहीं है तो जीरो हुआ है, बात खत्म। मेरे पास 5 रुपया है, खर्चा कर दिया 4 रुपया, खर्चा कर दिया 3 रुपया, खर्चा कर दिया 2 रुपया, खर्चा कर दिया 1 रुपया, खर्चा कर दिया, कुछ नहीं बचा। अब माइनस में क्या बचेगा भाई? किसी चीज की संख्या माइनस में नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, लाठियों की संख्या नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो हमसे कह रहा है बताइए ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? तो आप यहाँ लैंग्वेज लिखिएगा, ये 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए हैं तथा 16वें पंक्ति में मतलब ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? 5 लट्ठे हैं, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई? 16, ठीक है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना है? नीचे वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं? नीचे वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं? हाँ, और यहां आप लिख लीजिएगा सबसे ऊपरी पंक्ति में, सबसे ऊपरी लाइन में चाहे पंक्ति में कितने लाठी हैं? लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या कितनी है भाई? 5 है, ठीक है। नीचे वाला आ गया है कि नहीं? अरे नहीं आया तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई ना? लैंग्वेज जो मैंने लिखवाया है बोल के वो आप खुद लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने समझा पाया आपको। अब एक सवाल और बचा है 20 नंबर, उसको आज हम लोग कंप्लीट करके क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्वाहा कर देते हैं, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना बहुत लंबा लिखा हुआ है लेकिन है बहुत हल्का, तो मैं इतना लिखूंगा टाइम लगेगा। तो चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक आलू के दौड़ में, आलू का रेस हो रहा है, पोटैटो रेस इसको बोलते हैं। एक आलू रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। शुरू में एक बाल्टी रखा गया है, शुरू में क्या रखा गया है? यहाँ पे एक बाल्टी, जो पहल का आलू है ना इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे, पहल का आलू और इस बाल्टी के बीच की दूरी कितनी दूरी है? ये दूरी 5 मीटर। अब बाकी सभी आलुओं की दूरी 3-3 मीटर है। कितना मीटर के गैप पे है? 3-3 मीटर, 3-3 मीटर, 3-3 मीटर, ठीक है। इस तरफ जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। टोटल कितने आलू हैं भाई? कुल 10 आलू हैं। कितने आलू हैं टोटल? इस लाइन में कितने आलू हैं टोटल? 10 आलू हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देता है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ता है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डाल देता है और वह ऐसा तब तक करते रहता है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं, ठीक है। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? हम कुल दूरी निकालनी है। देखिए कैसे क्या हो रहा है। ये हमारा प्रतियोगी है, ठीक है, इसने भाग लिया इस रेस में। इस रेस में ये क्या है? पार्टिसिपेंट है। बहुत खुश है अंदर से, ठीक है, कि सारा आलू घर लेके जाएगा और क्या बनेगा? आलू का सब्जी। खेल इस तरह हो रहा है, ठीक है। कोई बंदा यहां से यहां पे है, ठीक है, बाल्टी के पास। पहला आलू को उठाने के लिए दौड़ा, यहां से यहां दौड़ा, फिर पहला आलू को उठा के वापस इसमें रख दिया। कितना दूरी दौड़ा भाई? पहले आलू के लिए दौड़ी गई दूरी कितनी है? यहां से गया, यहां आया 5 मीटर, फिर वापस आके रखने के लिए गया तो 5 प्लस 5 कितना मीटर भाई? 10 मीटर। पहले आलू के लिए दौड़ी गई दूरी कितनी है? 10 मीटर। फिर पहले का आलू उठा के रख दिया, अब जाना है इसको दूसरे का आलू के लिए। तो दूसरे का आलू के लिए कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो देखो जी, यहां से यहां 5 है, अब प्लस 3 8, तो इस आलू के पास जाने के लिए उसको 8 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। फिर उठा के यहां रखने के लिए 8 मीटर वापस आना पड़ेगा। तो कुल दूसरा का आलू के लिए उसको कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी भाई? तो 8 प्लस 8 यानी 16 मीटर। उसी तरह मान के चलिए जो तीसरा का आलू है, ये वाला इसको उठाना है, ठीक है। तो दूसरा का तो आके यहाँ रख दिया है, अब इसको दौड़ना है तीसरा के लिए।
तो यहां से यहां जाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी है? 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 5 3 8 और 3 11। तो यहां से यहां जाएगा 11 मीटर, फिर वापस आएगा रखने के लिए 11 मीटर। तो तीसरका आलू के लिए उसको कितना दूरी दौड़ना पड़ेगा? 11 प्लस 11 कितना? 22 मीटर। कितना मीटर? 22 मीटर। तो यही एक प्रोसेस से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यही प्रोसेस क्या हो रहा है? सब आगे बढ़ रहा है। जरा गौर से देखिए तो, क्या ये एक एपी बन रहा है क्या? 10 में प्लस 6 जोड़े 16, 16 में प्लस 6 जोड़े 22। ये तो एपी बन रहा है भाई। ये क्या बन रहा है? एपी बन रहा है। तो बनाइए एपी। और इस एपी में कितने पद होंगे? 10 आलू है तो 10 आलूओं को उठाना है तो 10 पद होंगे। यहां यहां ये प्रोसेस, ये जो भी प्रोसेस चल रहा है आलू उठाने का, ये प्रोसेस एक एपी बन रहा है। यहां इस प्रोसेस में लिख लीजिए, यहां इस प्रोसेस में एक एपी बन रहा है। क्या बन रहा है? एक एपी बन रहा है, ठीक है। ये मैं अपने लैंग्वेज में लिखा रहा हूं आपको एकदम समझाने के लिए, समझ में आ रहा है? तो एपी क्या है भाई? तो एपी हमारे पास है, बोलो एपी का पहला पद क्या है? 10, दूसरा पद क्या है? 16, तीसरा पद क्या है? 22। इसी तरह बढ़ रहा है। कितने पद हैं टोटल? अरे 10 गो आलू है ना, तो टोटल 10 पद हैं। कितने पद हैं भाई? 10 पद हैं। इन 10 पदों का मुझे क्या चाहिए? जोड़ चाहिए भाई। कितना टोटल, कितना दूरी दौड़ा भाई? तो पहले का आलू को उठाने के लिए 10 मीटर दौड़ा, दूसरा का आलू को उठाने के लिए 16 मीटर दौड़ा, तीसरा का आलू को उठाने के लिए 22 मीटर दौड़ा। उसी तरह चौथा आलू को उठाने के लिए कुछ दूरी दौड़ा होगा। उसी तरह 10वें आलू को भी उठाने के लिए कुछ दूरी दौड़ा होगा। हमसे पूछ रहा है कुल दूरी बताओ भाई कितना दौड़ा। तो यानी इस 200 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। इस एपी में बताओ ए कितना है? 10 है। डी कितना चल रहा है? तो 16 माइनस 10 कर दो, किसी एक में से घटा दो। 16 माइनस 10 कितना हो गया? 6। चलिए कितने आलू को उठाना है? 10, यानी एन हमको पता है 10। तो कुल मिला के हमें सम ऑफ एन टर्म चाहिए, 10 पदों का जोड़ चाहिए। अतः फॉर्मूला लगाओ भाई, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। चलिए n की वैल्यू क्या है? 10, 10 पदों को जोड़ना है ना, ठीक है। n की वैल्यू क्या है? 10, तो 10 बट्टा में 2। 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 है। पहले का पद क्या है? 10 है। प्लस n माइनस 1, अच्छा 10 माइनस 1 इंटू में डी कितना हमारे पास? 6 है। कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा है? 6 का। 10 बटा 2 कितना हो गया? ये तो 5 हो गया कट के, 5। चलिए 2 दहिया 20 प्लस 10 में से 1 गया 9, गुना में क्या है? 6। तो 5 का 5, ये 20 का 20, अब प्लस 6 9 54। ठीक है, मैं अब इधर आ जा रहा हूं भाई, जगह नहीं है तो। बराबर चल रहा है ना? ठीक है, बराबर चल रहा है। बराबर का बराबर 5 है, ठीक है 5 है। ब्रैकेट में अब क्या हमारे पास? 20 और 54, अच्छा 50 60 70, अच्छा 74। तो कुल मिला के 74 से गुना कर दीजिए। 74 से क्या करिए? गुना कर दीजिए। तो कितना आ गया हमारे पास? तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, अब 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर। इस एपी का जोड़ कितना है? 370 मीटर। तो जो सवाल कह रहा है हमसे, क्या सवाल कह रहा है कि बताइए आप इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो कुल दौड़ी गई दूरी, कुल दौड़ी गई, दौड़ी गई दूरी, ठीक है, कितना मीटर है भाई? बोलिए 370 मीटर। बहुत जबरदस्त खेल था। आप अपने स्कूल में, आप अपने क्या बोलते हैं, क्लास के बच्चों के साथ मिलकर ये सब खेल खेल सकते हैं, बहुत मजा आएगा। तो ज्यादा मजा नहीं आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। चलिए भाई, आज हमारा क्या हुआ? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म, ठीक है, द एंड हो गया। बहुत खुशी हुई एक चैप्टर खत्म करके। अगर आप को हमारा ये सीरीज अच्छा लगा हो समांतर श्रेणी का, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस प्ले लिस्ट को शेयर करें, क्लास 10 के प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग के इससे आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 5 तो कंप्लीट हो गया। चलिए, अंत भला तो सब भला, ठीक है। इफ एंड इज गुड देन एवरीथिंग इज गुड। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।